आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एंड परिमाण। ना हो गया? ठीक है। फिजिक्स में सबसे पहले कुछ हम बेसिक पढ़ लेते हैं। फिजिक्स की डिफिनेशन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स की डिफिनेशन हेडिंग कर देना प्लीज। देखो इसमें लिख लो प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना, होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स कहलाता है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? फिजिक्स की डिफिनेशन क्या है? प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल देख लो कि फिजिक्स है क्या भाई। जैसे आपने देखा होगा, पहले लिख लो ट्रेन का चलना। देखो जब ट्रेन चलती है फिजिक्स के कई सारे नियम होते हैं। फ्रिक्शन लगता है, वर्क एनर्जी पावर होती है, और बहुत सारे नियम होते हैं। सिग्नलिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब किसके थ्रू होता है? फिजिक्स के थ्रू। दूसरा हो गया हवाई जहाज का उड़ना। हवाई जहाज का फिजिक्स में एक सिद्धांत है बर्नौली का परिमेय, उस पर ये काम करता है हवाई जहाज का उड़ना। ठीक, जैसे हो गया और बहुत सारे, जैसे कम्युनिटी, जैसे हम यहाँ से फोन लगाए तुरंत किसके बाद मुंबई तुरंत फोन लग गया 1-2 सेकंड में, क्यों होता है? जगह जगह देखो टावर लगे हैं जगह जगह। ठीक, यहाँ से रेडियो फ्रीक्वेंसी इस पे गई, अभी टावर इसको देगा, अभी उस पर इसको देगा। और जैसे हो गया बहुत सारे नियम है फिजिक्स में। तो हमने क्या पढ़ा है? फिजिक्स क्या है? प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। ठीक, कुछ भी घटना हो रही है, जैसे देखो यहाँ भी फिजिक्स मार्क है, इसको हम छोड़ दिए, कुछ समय लगा होगा गिरने में, ठीक, और स्पीड से कुछ गिरा होगा, आएगा समझ में, इसका कुछ त्वरण होगा, ये सब किस में आता है? फिजिक्स में। ठीक, उसके बाद में हम पढ़ते हैं भूकंप आता है, सबको नापते हैं, तो फिजिक्स से जुड़ जाएगा, आएगा समझ। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं एक फार्मूला है E बराबर mc²। हेडिंग कर दो E बराबर mc²। इसको पता है किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। कब दिए थे? 1905 में। आई बात समझ में? इसके लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज। यहाँ पर देख लो E क्या है? E का मतलब क्या है? एनर्जी। E क्या है आपका? एनर्जी। एक बहुत बढ़िया। एन क्या है? मास। द्रव्यमान। हाँ, कितने किलो का? एनर्जी मतलब ऊर्जा। और सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल एक अच्छा 10 में आप पढ़े होंगे। होता क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। E बराबर mc²। ये समीकरण किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, E क्या है? एनर्जी है, इसको धीमी ऊर्जा कहते हैं। क्या है? मास द्रव्यमान। C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतनी बात हो गई? ठीक है, इसको अभी लिख लेना। एक सवाल बता दें, जैसे इसी का एक सवाल हम देते हैं।
1 किलो पदार्थ में 1 केजी पदार्थ में ऊर्जा ज्ञात करें। ऊर्जा ज्ञात करें। पहले इसी बताएंगे, उसके बाद थोड़ा माध्यम और हार्ड। 1 किलो पदार्थ में ऊर्जा ज्ञात करें। अच्छा, 1 केजी होता क्या है? ये मास द्रव्यमान होता है। ठीक है, फार्मूला क्या है? E बराबर mc स्क्वायर। ऊर्जा पूछा है, यानी कि E हमसे पूछा है और ये हमें दिया है और C का मान हमें पता है। तो देखो E बराबर क्या हो जाएगा? C का मान वही रहेगा। हाँ, C का मान यही हमेशा रहते कांस्टेंट। M कितना है? मास 1 है, आई बात समझ में, इंटू में C कितना है? 3 गुणे 10 पे पावर 8। C पे स्क्वायर है तो पूरे पे कर लो स्क्वायर। नया समझ। अब देखो E बराबर क्या हो जाएगा? 1 गुणे 3 का स्क्वायर 9 और इसका क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16। तो E बराबर क्या हो जाएगा? 1 होगा 9 में तो 9 गुणे 10 पे पावर 16 इतना जूल। पहला सवाल। और एक सवाल आप लगाओ। दूसरा सवाल, 3 किलो पदार्थ में 3 केजी पदार्थ में ऊर्जा बताइए। ठीक, एक सवाल लगाओ। आ रहा है समझ में? अगर हम थोड़ा लेवल बढ़ाएं सवाल का तो देखो 2 सवाल हो गए। आपका तीसरा सवाल है 4.2 केजी पदार्थ में ऊर्जा बताइए। बराबर क्वेश्चन कैसे लगेगा? देखो E क्या है? M का मान है, ऊर्जा यानी E का मान पूछा है और C का मान हमेशा 1 रहता है। आई बात समझ में? फार्मूला क्या है? E बराबर mc स्क्वायर। ठीक, M का मान कितना है? 4.2 इंटू C का मान कितना है? 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 गुणे 10 पे पावर 8। ठीक, C का स्क्वायर है तो कर लो इसका स्क्वायर। 4.2 अच्छा 3 का स्क्वायर 9 और 8 दूनी कितना हो गया? और 2 9 18 के 8 हाथ लगाए, 1 के बाद 10 में और 9 चौक 36 1 35 10 पे पावर 16। गुणा कैसे हुआ है? सब 2 9 18 के 8 हाथ और 4 9 36 1 37। ध्यान से देखो, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव। अगर यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव होता तो यहाँ पर दशमलव होता। आई बात समझ में? इसे अगर जैसे यहाँ पर मान लो 0.42 गुणे 9 तो 378 तो आएगा, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर करेंगे। तो देखो ध्यान से समझना, ये दशमलव हटाएंगे तो पता है क्या करेंगे? ध्यान से देखना बहुत। 378 ये दशमलव हटाएंगे तो 10 पे पावर -1 से गुणा, 10 पे पावर -1 से गुणा। आई बात समझ नहीं है? देखो आपने पढ़ा था ऊपर दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ाएंगे, ये पता है? गुणे 10 पे पावर 16। इतनी बात आई सब में? ठीक। अच्छा, इसमें कुछ नहीं है, 10 पे पावर 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से। हो जाएगा 398। 10 पे पावर 1 है और ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर -1, ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर -1। कितनी बात आई समझ? गुणे में क्या है? 10 पे पावर 16 और क्या जाएगा? 378 इंटू में 10 और 16 में के 15 इतना जूल। यार समझ में? एक सवाल ऐसे देने लगा थोड़ा पॉइंट काम आ
आगे डिस्कस कर रहे हैं 124 1.24 तरबूज में 1.24 तरबूज में केजी तरबूज में ऊर्जा बताइए। तरबूज भी तो एक पदार्थ है, 2 अंक बाद है यहाँ पर 10 तो नीचे 100 से भाग देख लो, यहाँ पर नीचे 100 से भाग होगा, ऊपर जाएगा 10 के पावर -2। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊर्जा हमसे पूछा है, यानी एनर्जी हमसे पूछ रहा है, मास हमें दिया है। तो फॉर्मूला क्या है, E बराबर mc। एम का मान कितना है 1.24, सी का मान कितना होता है 3 × 10 से पावर 8 स्क्वायर है सी पे, तो स्क्वायर आई बात समझ में 1.24 3 का स्क्वायर 9 और 8 दूनी 16 कितना हुआ। देखो इसका इसमें गुणा करो, 9 का गुणा 4 में 36 के 86 3 9 दूनी 18 तो 20 1 21 के 1 हासिल 2 9 के 9 11। देखो 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 अंक के बाद दशमलव के बाद आई समझ में। देखो इनको में 10 के पावर 16 कितना हुआ, 11 16 2 अंक के बाद दशमलव पे नीचे 100 से 2 में 10 के पावर 16 11 16। अच्छा 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 2 जीरो है तो 2 जीरो, 10 पे पावर 2 आए समझ में। अच्छा 1000 होता तो 10 पे पावर 3, जितना जीरो रहेगा उतने पावर आई बात समझ में। और ऊपर क्या है 10 पे पावर 16, आपका हो क्या जाएगा 11 16 इंटू में पावर प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस में, ये बात आई समझ में। इंटू में क्या है 10 पे पावर 16 तो 11 16 इंटू में 10 पे पावर 16 में देंगे तो बताया इतना जी। जैसे आप बताओ यहाँ जो 10 के पावर एक हेडिंग और करा दे यार, लास्ट हेडिंग है, हेडिंग करो भौतिक मापन। भौतिक मापन देखो जैसे कोई चीज लिखी है, जैसे लिखा है 40 केजी, क्या लिखा है 40 केजी 40 किलोग्राम, तो इसमें केजी क्या है आपका मात्रक है और 40 क्या है परिमाण। ठीक आई बात समझिए। बाकी कल हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे भौतिक राशियां। कैसे बनाने के लिए नहीं इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे बना के लिख देंगे इसको वहाँ इसको सेम ऐसे लिखो। लेक्चर नंबर 2 में हम कल पढ़ेंगे भौतिक राशियां से, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा, फिजिक्स की डेफिनेशन। देखो चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक विमा। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ लें। प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेन का चलना, ट्रेन कैसे चलती है, ब्रेक लगता है, ठीक, फ्रिक्शन होता है उसमें, ब्रेक लगता है तो हल्का हल्का बाल उछलता है रेत में, हाँ रेत होती है तो घर्षण से होता है। और देखो एक ट्रेन वहाँ रहेगी, एक ट्रेन वहाँ है तो पहले ही सिग्नल मिल जाता है, इसको रोको वो, ये सब पूरा फिजिक्स के नियम पे है। कुछ मैथ भी लगती है इसमें। हवाई जहाज का उड़ना परमाणु के परमे पे उड़ता है, आई बात समझ में। अगर ये परमे में ना दिए होते तो हवाई जहाज नहीं उड़ता। जिससे हम बोल रहे तुम सुन रहे हो, क्या है, क्या कि हवा है, अगर हवा ना रहे तो तुम सुन नहीं पाओगे। जैसे अगर हम लोग चले जाए चाँद पे तो वहाँ पर आपको हवा वायर नहीं है, तो अगर यही पास है, पास में खड़े होकर बोलोगे ना तो आवाज़ नहीं सुनाई देगी, सिर्फ देख सकेंगे। 11 में जब हम 11 में थे फिजिक्स में क्वेश्चन आया था
एक एक मिसाइल को चंद्रमा पर ब्लास्ट किया जाता है तो उसकी ध्वनि पृथ्वी तक सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। पता है क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर है क्या, पृथ्वी, और ये सब क्या है, निर्वात है, अंतरिक्ष है, और यहाँ पर मान लो हमारा है चंद्रमा। तो अंतरिक्ष में वायु है ही नहीं, तो ध्वनि कैसे ट्रेवल करेगी? देखो सूर्य का प्रकाश निर्वात में भी और माध्यम में भी चल सकता है, लेकिन ध्वनि सिर्फ माध्यम में चलेगी जहाँ हवा हो। आई बात समझ में? तो देखो अंतरिक्ष में हवा है नहीं, तो यहाँ पर ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती। कितनों तेज वहाँ डी ले जाओ, जहाँ पर हवा इसी कमरे से पूरा वैक्यूम एक वो आता है मशीन, पूरा हवा निकालो, 2 लोग रहो और ये नहीं सुनाई देगा, आवाज़ सुनाई देगी आवाज़। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा है, इसमें बहुत सारे नियम हैं जिसमें E बराबर mc², ये फार्मूला किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। E क्या है? एनर्जी है, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। अच्छा m क्या है? मास, हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यमान। C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका बहुत यूज होगा, देखो पढ़ते चलना। 1 केजी पदार्थ में ऊर्जा ज्ञात करें, तो 1 केजी क्या है? मास, द्रव्यमान दिया है, ऊर्जा ज्ञात करें, E पूछ रहा है, और C का मान हमेशा स्थिर होता है। तो E बराबर mc², E बराबर m का मान कितना है? 1, C का मान इतना, स्क्वायर ऊपर हमने स्क्वायर करा, 3 का स्क्वायर 9, 8 दूनी 16। ठीक है, ऐसे यहाँ पर है, अगर पॉइंट है यहाँ पर तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 से भाग, 10 पे पावर कुछ नहीं है, 1 मान लो ऊपर गया तो -1, और 16 में गया तो 15। अगर 2 के बाद 10 में तो 100 से भाग। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 को 10 पे पावर 2 जीरो हो तो 2, और प्लस 2 ऊपर जाएगा तो -2, 14। भौतिक मापन में जैसे एक एग्जांपल, एक छोटी सी थी, 40 किलो लिखा है, तो केजी क्या है? मात्रा, 40 क्या है? परिमाण। अब लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ। क्या पढ़ेंगे? भौतिक राशियाँ। तो बस थोड़ा सा बता देंगे, इसमें 4 राशियाँ पढ़ेंगे। पहला है बेसिक यूनिट, दूसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट, बेसिक यूनिट, दूसरा क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट, एंड तीसरा है आपका डिराइव्ड यूनिट। 3 यूनिट पढ़ेंगे, इसको ऐसे लिख लेना, बाकी का हेडिंग कर देना बेसिक यूनिट। कल यहीं से हम पढ़ेंगे बेसिक यूनिट।